देवबंद भारत का इस्लामीकरण चाहता है। गजवाए हिंद की आड़ में क्या कुछ देशद्रोही पल रहे। गजवाए हिंद की ये सच्चाई जानेंगे तो खून खौल उठेगा। हिंद पर कब्जे की सोच क्या है नापाक इरादा। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण चाहने वाले आका यूपी में छिपे बैठे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवाए हिंद को मान्यता देने का फतवा जारी हुआ, तो दूसरी तरफ एनसीपीसीआर ने पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए, जिसके बाद एक बार फिर इसे लेकर चर्चा तेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये गजवाए हिंद क्या होता है, जिसको लेकर वक्त वक्त पर हंगामा होता रहता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गजवाए हिंद क्या है और क्या है उसके पीछे का मकसद, वो भी एकदम डिटेल में। आपको खबर हो कि गजवाए हिंद सैकड़ों साल पुराना शब्द है। इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतने से है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान आते हैं। गजवाए हिंद में गजवा का मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली जंग से है। आसान भाषा में कहें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण कर देना है। वहीं गजवाए हिंद कब होगा, इसको लेकर भी अलग अलग मत सामने आते रहते हैं। एक चर्चित मत यह भी है कि गजवाए हिंद की कोशिश आने वाले वक्त में होगी, जबकि एक दूसरा व्यू पॉइंट भी है कि गजवाए हिंद तब हो चुका है जब भारत में सैकड़ों साल तक मुस्लिम आक्रमणकारी हमले करते रहे। हालांकि इतिहास में अभी तक कोई ऐसा इस्लामी शासक नहीं रहा जिसका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक साथ शासन रहा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो गजवाए हिंद का अर्थ है मुसलमानों की फौज की ओर से हमला करके भारत को दारुल इस्लाम बना देना। यह जिहाद का ही एक हिस्सा है। वही जिहाद जिसके नाम पर अल-कायदा ने अमेरिका में तबाही मचा दी। वही जिहाद जिसका नाम लेकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन खड़े हो गए। वही जिहाद जिसके नाम पर सीरिया में ISIS, नाइजीरिया में बोको हरम और अफगानिस्तान में तालिबान जमकर निर्दोषों का खून बहाता रहा है। बहरहाल अब अगर गजवाए हिंद की पैदाइश या उत्पत्ति की बात की जाए तो इस्लाम की शुरुआत में ही इसका जिक्र मिलता है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की ओर से कही गई बातें और उनकी ओर से किए गए कामों के संकलन वाली हदीस में गजवाए हिंद के बारे में विस्तार में बताया गया है। हदीस की माने तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, मेरे उम्मा यानी कि समुदाय में से दो समूहों को अल्लाह ने जहन्नुम की आग से बचा लिया है। एक वो हैं जो भारत पर आक्रमण करेंगे, जबकि दूसरे वो हैं जो ईसा इब्न मरियम यानी कि जीसस क्राइस्ट के साथ रहेंगे। अल्लाह के पैगंबर ने वादा किया है कि हम लोग भारत पर आक्रमण जरूर करेंगे। अगर मैं तब तक जीवित रहा तो मैं इसके लिए अपनी सारी संपत्ति बेचकर खुद को भी कुर्बान कर दूंगा। अगर मैं मारा गया तो मुझे शहीदों में उच्च दर्जा मिलेगा। फिर मैं वापस आकर अबू हुरैरा अल मुहर्रर यानी कि जहन्नुम की आग से मुक्त कहलाऊंगा। ऐसी तमाम और बातों का जिक्र हदीस में विस्तार से मिलता है। हालांकि कई मुस्लिम विद्वान और संगठन ये मानते हैं कि गजवाए हिंद का गलत मतलब निकाला गया। इसका वो अर्थ नहीं है जो आमतौर पर लोगों के बीच समझा जाता है, जैसा कि जिहाद को लेकर भी कुछ मुस्लिम जानकार कहते हैं। खैर, गजवाए हिंद को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही देश दुनिया की तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए इंडिया डेली लाइव के YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।